बिहार एसएससी लाइव टेस्ट सीरीज में कुछ आपका जो प्रश्न नहीं बना था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस बार रीजनिंग का प्रश्न लगभग 4 से 5 प्रश्न नहीं बना है। उस प्रश्न को देखेंगे और हो सकता है ये प्रश्न शायद आप बनाए होंगे, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न ऐसा होता है जो किसी का जल्दी माइंड काम कर गया, किसी का नहीं भी काम कर गया, क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट भी वो माइंड में नहीं आता। आइए देखते हैं उन प्रश्नों के, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है कि पहला जो प्रश्न है, ये जो सीरीज आपको दिए हुए हैं, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें लिखा गया है कि यदि हम 82 को मतलब 82 को कह रहा है कि हम ओ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि हम 14 को क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 69 को हम क्या लिखेंगे। अब इस सीरीज में आपको देखना है कि इस सीरीज में 82 को ओ कैसे लिखा है, ये प्रश्न नहीं बना था। अब इसमें लिखा क्या गया कि इस 82 को क्या किया है कि इसको 2 भागों में तोड़ा है, 8 और कितना 2। अब इस 8 और 2 के बीच में देखना है जो आपका सीरीज दिया हुआ है। जैसे सीरीज जो आपका है एफ है, 1 है, आर है, फिर आपका एंड करके है, 4 है, प्रतिशत है, डब्ल्यू है, 8 है, एल है, फिर हच है, और उसके बाद में टी है, ओ है, फिर एंड करके है। इस तरह से करके आगे दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। इसमें 8 और 2 के बीच में देखना है कि 8 और 2, तो 8 और 2 के बीच में आते हैं तो 8 यहाँ है, और उसके बाद में इसके आगे कितना था, 2 था। तो इसके बीच में अगर देखते हैं तो एक एलिमेंट, 2, 3, 4, कितने 5 एलिमेंट है। अब इसमें ये दोनों के बीच में 5 जो एलिमेंट है उसको ऐड किया, तो 8 और 5 13 और 2 कितना 15। अब बताइए वो जो लेटर होता है वो कैमन नंबर पर होता है 15। उसी तरह से इसमें लगाया है 1 और 4 को तोड़ा है, और 1 और 4 के बीच में देखा है कि 1 और 4 के बीच में कितने एलिमेंट है। तो 1 और 4 के बीच में जो एलिमेंट था वो 2 एलिमेंट है, तो 2 इसमें ऐड कर दिया है। तो 4 और 2 6 कितना हो गया 7। 7 को कितना लिखा है जी। इसी तरह से 6 जहाँ पर रहेगा इस सीरीज में, और 9 जहाँ पर रहेगा, उन दोनों के बीच में देखना है कितने एलिमेंट है, और जो एलिमेंट इसमें रहेगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना, प्लस कर देना। तो ये 9 और 6 के बीच में जो था 6 एलिमेंट था, तो 9 और 6 15, 6 कितना होता है 21, और 21 को आप क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो इसका आंसर कौन था, यू था। तो इस तरह से इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था जो कि माइंड में वहाँ पर नहीं आया। हो सकता है आप लोग के आए होंगे। तो इस तरह से अच्छा सीरीज है। हो सकता है कि ऐसा सीरीज अगर दिया जाए तो माइंड में आपको रखना है कि ऐसा भी सीरीज आ सकता है। आइए दूसरा सवाल जो रीजनिंग का था, ये पहला था, और दूसरा में कुछ वर्ड से दिया गया था, 2 वर्ड से। उसको वर्ड को जब बनाते तब आपको पता चलता कि इसका आंसर क्या होते हैं। जैसे इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, इधर उधर करके दिए हुए हैं। एक मेरा सही हुआ था और एक गलती हुआ था। HEWLE करके है, मतलब इसको हम अरेंज करेंगे तो एक वर्ड बनेगा। OIEMLB करके है, LOLBTOAF करके है, उसके बाद में TSENRGEI करके है। पहले तो इसको आपको वर्ड बनाना पड़ेगा अरेंज करके, तब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है, भिन्न है। ऐसे 2 सवाल थे। एक सवाल बनाए थे जो मतलब कि अनुमान लगा करके वर्ड निकाले थे, कुछ तो बना था और उसको मतलब टिक कर दिए थे। इसमें जब बनाने लगे थे तो ये वाला वर्ड मेरा पता चला था कि इसका से मोबाइल बनने वाला है। कौन सा, मोबाइल। लेकिन ये वर्ड पता ही नहीं चला था कि वर्ड तीनों बन कौन सा रहा, क्योंकि ये वाला पता चल गया था कि इससे मोबाइल बनेगा। अब इससे जो बन रहा व्हील बन रहा, WHELE करके। व्हील का मतलब होता है चक्का। कौन सा, चक्का। चक्का कैसा होता है, गोल। इसी तरह से लैपटॉप क्या फुटबॉल बनेगा, कौन सा, फुटबॉल। और फुटबॉल भी कैसा होता है, गोल। इसी तरह से ये स्ट्रिंग करके बनता है। स्ट्रिंग गाड़ी वाला जो होता है स्ट्रिंग है, ये भी क्या होता है, गोल। मोबाइल कैसा होता है, आयताकार होता है। तो इस बेसिस पे इसको छाटा गया कि मोबाइल इसमें से क्या है, भिन्न है। इसमें देखिए कितने कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको मीनिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद में देखना है कि भिन्न कैसे है। तो इस तरह से करके जो सवाल थे, ये वाले सवाल भी नहीं बन पाया था। तो एक सवाल ये रीजनिंग का और एक सवाल पहले वाले। कितने सवाल हो गए, 2 सवाल। आइए अगला देखते हैं, तीसरा रीजनिंग का सवाल। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर रेलवे में देखा जाए तो भी पूछा है वर्ड बना करके, लेकिन वो ऐसे वर्ड रहते हैं जो बन जाते हैं, आसान वर्ड दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था और छाटना मुश्किल हो गया था। आइए अगला प्रश्न जो रीजनिंग का है, वो तीसरा सवाल, वो आपका उसमें आपको बताना है, नंबर से है। 4 गो बॉक्स है, 3 गो बॉक्स है। ये बहुत ही आसान था, लेकिन वहाँ पर सोच नहीं पाए थे कि क्या होगा इसका, और टाइम भी देखना रहता है। यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 39 है और 51 है, ये 53 है, ये 34 है और ये 27 है, ये 79 है, ये 12 है, और यहाँ पर खाली स्थान है।
अब इसमें देखिए किसी का माइंड जल्दी काम कर गया होगा जो बना रहे होंगे। अब इसमें एक रूल क्या लगाया है, इस 64 को क्या किया, इसको गुना किया है। तो 64 को गुना करेंगे तो 6 चौके कितना आएगा 24। ये 3 और 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा 27। अभी दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 51। उसी तरह से यहाँ क्या गया 5 या कितना किएगा 15 और 4 या कितना 12, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। उसी तरह से यहाँ से 9 7 कितना होंगे 63 और 2 एकम कितना होंगे 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। ये रूल बहुत ही आसान दिखने में लग रहा लेकिन उस समय माइंड में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे, ए होंगे। 3 प्रकार का रीजनिंग हो गए, तीनों और नहीं बन पाया था। बाकी 3 गो रीजनिंग था और एक मैथ छोटा था जो आपका वो x + y + z करके था, वो भी आसान था लेकिन उसका में डिजिट सोचना कि किस डिजिट कौन सा था, x + y + z मतलब 9 + 3 + 1 करके उसका फिट हो रहा था। एक मैथ का आपका एज का जो सवाल है ये बहुत ही अच्छे है और ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। ये रेलवे में भी पूछा गया है, आपका एसएससी में भी पूछा गया है, किसी में भी देख लीजिएगा। तो कह रहा है एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद उनका अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था, ये आपसे पूछा गया। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसमें 3 समय का चर्चा आ रहा, एक शादी का, उसके बाद का और वर्तमान का। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, वर्तमान पहले लिख लेना है। कौन सा, वर्तमान में। उसके बाद में वर्तमान के बाद में आपको लिखना है कि ये बाद का समय लिखना, क्या का, बाद का। और इसके वर्तमान के पहले का समय लेना। पहले इस सजाने के लिए आना चाहिए। पहले आपको बीच में वर्तमान रखना है, वर्तमान से ऊपर जाएंगे तो पहले होगा, नीचे आएंगे तो क्या होंगे, बाद में आएंगे। अब जैसे जैसे रेशियो उसको लिखिए। कह रहा है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर पुरुष होंगे और यहाँ पर कौन सा होंगे, पत्नी होंगे उसका। और इसका जो रेशियो दिया गया है वो कह रहा है कि उनकी पुरुष और पत्नी के जो आयु का अनुपात है 4:3 है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 4:3 है, ये पहले का है कि बाद का है, तो वर्तमान का है। तो उसको आपको वर्तमान समझना, यानी वर्तमान में दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है पुरुष और पत्नी का। उसके बाद में 4 वर्ष बाद जो लिखा हुआ है तो 4 वर्ष बाद यहाँ आएगा और इसका अनुपात कितना है, तो 9:7 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था। और इसमें लिखा हुआ है कि विवाह के समय जो आयु है वो 5:3 दिया हुआ। अब ये सजाने के लिए आपको जो वर्ड लिखे हैं ये तीनों लगातार लिखे हैं, ऐसा ही आपको सजाना है। वर्तमान को बीच में रखना है, इसके ऊपर में पहले लिखना और नीचे बाद में लिखना। अगर ऐसे सजा देते हैं तो फिर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपके रास्ता निकल रहा है, यहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से रास्ता आप निकाल सकते हैं कि वर्तमान है और 4 वर्ष बाद है तो इसका अंतर कितने का है, 4 साल का है। इसका अंतर कितने का, 4 साल का। यहाँ से अंतर निकालेंगे तो अंतर सेम होना चाहिए। 4 से 9 हुआ तो 5 जुटा है, 3 से 7 हुआ तो 4 जुड़ा है। क्या अंतर समान है, नहीं है। तो इसको अंतर समान करने के लिए यहाँ से समान करते हैं, यहाँ 1 का अंतर यहाँ कितना का, 2 का। इसका वाला यहाँ गुना करना है और इसका वाला यहाँ गुना करना है। तो 1 से गुना करेंगे तो 9:7 रह जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होंगे 8 और 3 दूना कितना हो जाएंगे 6। अब इस 4:3 से आपको मतलब नहीं है, 8 अनुपात कितना 6 से मतलब। अब देखिए गैपिंग समान होगा, ये +1 और ये कितना हो गया +1। यहाँ से अंतर किताब का है 4 का, हम लोग कहेंगे तो कितने का होगा, 1 का अंतर। अब वर्तमान की आयु आप निकाल सकते हैं कि पुरुष का निकालेंगे तो 8 से गुना, अगर इसकी पत्नी के निकालेंगे तो 6 से गुना। तो 8 चौके कितना होंगे 32 और 6 चौके कितना होंगे 24। अब जो आपसे सवाल पूछा है यहाँ से थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा ले लीजिए और आपसे बन जाएंगे जल्दी। इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान उम्र है वो पुरुष का कितना आ गया है 32 और इसमें पत्नी का कितना है, तो पत्नी का है 24 है। आपसे पूछा गया है कि जब हम वर्तमान का निकाल चुके हैं तो कितने वर्ष पहले शादी हुआ था, तो शादी यहाँ पर निकालना है कि 5:3 रहना चाहिए अनुपात। अगर ऑप्शन में उठाते हैं 12 वर्ष है 24 वर्ष है, मान लेते हैं पहला ऑप्शन में कि 12 वर्ष पहले शादी हुआ था तो 12 घटा देंगे इसमें तो कितना बचेगा 20 बचेगा। यहाँ भी 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब इसका अनुपात निकालते हैं तो कितना आता है 4 × 5 = 20 और 4 × 3 कितना 12, बिल्कुल 5:3 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही क्या था, सही था, यानी 12 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल थे और ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपको बनाना, नहीं तो एक्स वाई अगर मानिएगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो इसको सजाने के लिए लिखना है बीच में वर्तमान, उसके पहले और नीचे बाद में लिखना है और फिर यहाँ से आपको क्लू निकालना है वर्तमान और बाद से, कहीं ज़रूर दिया हुआ रहेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ना है आपको। आगे चलिए, अगला सवाल भी बहुत ही अच्छे है और ये सवाल आपका मतलब कि ये एक जो एडवांस मैथ होता है उस तरह से करके है लेकिन मेंसुरेशन का ही है। करा किसी वृत्त की 2 सेंटीमीटर भुजा वाले उत्कीर्ण
किया जाता है और इसके अंदर समबाहु त्रिभुज उत्कीर्ण किया जाता है। उत्कीर्ण के मतलब उसके अंदर रखा जाता है। समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना। किसी वृत्त के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वृत्त को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, मतलब कि इसकी जो वर्ग की भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। इसकी वर्ग की भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होंगे, इधर भी कितना, इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, सब जगह 2 सेंटीमीटर होंगे। उसके बाद में अगर यहाँ देखा जाए तो किसी वृत्त के 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, अब इसके अंदर वृत्त है, इसके अंदर क्या है, वृत्त है, इसके अंदर वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जाता, लेकिन यहाँ से ना पूछ करके इसमें एक चीज़ और लगा कि इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज भी है। इसके अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज जहाँ से भुजा टच करा वहाँ से आपको नहीं बनाना, यहाँ से नहीं कि यहाँ से टच करा, यहाँ से टच करा, यहाँ तीनों को मिला दी तो फिर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से टच करवाना ठीक है, लेकिन एगो को आपको नहीं टच करवाना। अगर एगो को टच करवा दिए तो फिर प्रश्न में आपको गलत हो जाए, क्योंकि ऐसा कहाँ नहीं है। तो आपको क्या करना है, एगो को टच नहीं करवाना है और इस तरह से आपको बनाना है। बीच में क्या है, सेंटर है, बीच में सेंटर है। अगर हम इसको मिलाते हैं तो इधर से भी मिला दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। और यहाँ पर जो कोण बनेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो कितना बनेंगे, तो यहाँ पर बनेगा आपका, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये पूरा मिला सकते हैं इसको, ठीक है, पूरा मिला दीजिए। यहाँ पर O है, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए और इसको कौन सा C नाम दे दीजिए और इसको D नाम दे सकते हैं। अब त्रिभुज में देखिए ऐसे पढ़े होंगे, इस तरह से करके इस तरह से ऐसे करके पढ़े होंगे कि अगर कोई भी माध्यिका जो कटती है वो 2:1 में कटती है, कितना में, 1 में। तो इसका जो होंगे 1 होंगे और इसका भी कितना होंगे, 1 होंगे। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसका मान 30 डिग्री का और यहाँ से कितना मान, इसका 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री का। अब बताइए यहाँ से अगर हम कौन सा लगाएं कि आपका ए वाले भुजा और ए वाले भुजा आना चाहिए, तो कौस लगाएंगे। कौस 30 का मान कौन होते हैं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार कौन हो गए, लंब हो जाएंगे, ए लंब हो जाएंगे, कौन सा, लंब, और इसके सामने वाला एक कर्ण हो जाएगा और ये आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कौन सा होंगे, ए बी, और कर्ण कौन सा होंगे, ओ ए होंगे। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान आपका निकालना है। ओ ए का मान कितना है, 1 है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2ab बराबर कितना होंगे, 2ab बराबर √3 होंगे और ab बराबर कितना होंगे, √3 कितना होंगे, 2। ab बराबर √3 कितना होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ab बराबर √3/2। अगर हमको BC निकालना है, कौन सा, BC निकालना है, तो BC निकालेंगे कितना होगा, यहाँ से BC निकालिए, वो ए का मान कितना हो गया, ए √3/2, √3/2 आ गया। BC निकालना है, BC निकालना, तो ए वाला दोनों का मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये √3/2, तो ये √3/2 होंगे। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो BC का मान, AC का मान कितना हो जाएगा, √3/2 और प्लस √3/2, तो कितना होंगे, 2√3/2 होंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब AC का मान कितना आ जाएंगे, √3, यानी भुजा का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल और किसका पूछा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये √3/4 होंगे और इसका मान कितना है, √3 आए, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ए का मान कितना होंगे, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 और बटा कितना, 4, आए 2 दूना कितना, 4। इसको तिरछा तिरछे गुना करें, 3√3 और 4 चौके कितना, 16। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर के यहाँ 2 में है। ये एक अच्छे सवाल था इसमें, और मैंने मारा था लेकिन उस समय पूरा कैलकुलेशन यहाँ से सही, बाकी सब चीज़ सही लगाए थे, लेकिन फिर अनुमान से यहाँ मैंने √3/16 मार दिया था, उसमें भी पूरा नहीं बना था, यहाँ तक चले गए थे, यहाँ से फिर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने टिक किया कि यही आंसर हो गया और सही का हो गया था उसका। जो बात सही है वो बता देना, ठीक रहता। तो ये सवाल थे आपको, और ये सवाल बहुत ही अच्छे थे। अब आइए कुछ सवाल आपको जो आपको पूछा जाएगा वो फार्मूले पे रहते हैं, और ऐसा सवाल आपको अगर लास्ट में नहीं देख पाते हैं तो फिर बनना मुश्किल हो जाता है वहाँ, क्योंकि बहुत पहले पढ़े हुए रहते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक आपका घन से पढ़े होंगे कि घन से सवाल आपको पूछा जाता है, घन का मतलब कौन सा, क्यूब।
रंगने वाले में पूछा जाता है, कौन सा, रंगने वाले में, कि अगर इसको 2 सतह से रंगा जाए, 3 सतह से रंगा जाए तो कितने घन बनेंगे रंगा हुआ, मतलब कलर से पूछा जाएगा, रंग से रंगा हुआ घन, रंगा हुआ घन। इसमें फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3 सतह रंगा हुआ कितने घन बनते हैं, 3 सतह रंगा हुआ, 3 सतह रंगा हुआ कितने घन बनेंगे, 3 सतह रंगा हुआ कितने घन बनेंगे। उसके बाद में दूसरा में आपसे पूछा जाएगा 2 सतह रंगा हुआ कितने घन बनेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा आपसे पूछा जाता है 1 सतह रंगा हुआ कितने घन बनेंगे। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कोई सतह रंगा हुआ नहीं, कोई सतह नहीं रंगा हुआ आपसे पूछा जाएगा। ये तीनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बनाना मुश्किल हो जाते हैं, कितनों दिमाग लगाइए। अब आपसे इसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि एक 64 सेंटीमीटर का घन है, छोटे छोटे 4 सेंटीमीटर के घन में काटा जाता है, तो उसको पहले भागा दीजिए, तो 16 चौके कितना होंगे, 64 होंगे। अब वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 3 सतह का कितने घन होंगे, 2 सतह का कितने होंगे, 1 सतह का कितने, कोई सतह नहीं होंगे। इसमें फॉर्मूले होते हैं। आपको अगर 3 सतह का पूछेगा तो कितना भी आपको मान दिया हो रहा है उसका आंसर हमेशा कितना होंगे, 8 होंगे। कितना होंगे, 8 होंगे, जो भी पूछे आपसे। 3 सतह में चाहे 64 सेंटीमीटर को हो, चाहे वो 20 सेंटीमीटर को, कुछ भी रहेगा तो उसका 3 सतह का रंगा हुआ हमेशा 8 आंसर होते हैं। अगर 2 सतह का रंगा हुआ तो उसका जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको याद रखना, 12 गुने कितना, n-2, क्योंकि घन में कितने सतह होते हैं, टोटल 12 सतह होते हैं। तो जो आपको 2 सतह रंगा हुआ वो 12 गुने n-2। तीसरा जो आपको 1 सतह पूछेगा तो उसका होता है 6 गुने n-2 का कितना, होल स्क्वायर। और कोई सतह नहीं रंगा हुआ रहेगा तो n-2 का होल क्यूब। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल अगर पूछेगा तो वही बनाएगा जो लेटेस्ट में पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं तो सवाल पूछेगा और आपसे नहीं बन पाएगा। तो ये होगी, ये आप चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको जो पूछा जाता है, फिर एक आपको कैलेंडर में करके पूछे जाते हैं, उसमें भी कभी कभी जोड़ने घटाने में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अगर हम कैलेंडर की बात करें तो एक कैलेंडर में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं रिपीट होने वाले। कौन सा, रिपीट होने वाले कैलेंडर। अब रिपीट होने वाले जैसे मान लेते हैं, एक इसमें कौन सा होते हैं, कैलेंडर में 2 होते हैं, एक आपका लीप ईयर और एक आपका कौन सा, नॉर्मल ईयर होते हैं। लीप ईयर कौन सा, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर का मतलब जिससे 4 से भागा देने पर क्या होना चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए। और इसमें क्या होंगे, पूरा पूरी 4 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर शताब्दी रहेगा तो 400 भागा देना पड़ेगा, उसमें 4 से नहीं, उसमें आपको 400 से भागा देना पड़ता। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे पहले हम लीप ईयर पर आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2020 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 2024 लीजिए, कौन सा, 2024 है। 2024 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, रिपीट होगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कब रिपीट होगा। अब आपको बताना है कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये प्रश्न है। अभी देखिए 2024 क्या लीप ईयर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है कि 2024 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा और ये लीप ईयर है। अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा होगा कि इसमें जो अगले वार में उसका सेम टू सेम कैलेंडर आएगा 2024 का। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि लीप ईयर अगर रहता है तो आपको उसमें प्लस 28 कर देना है, कितना, 28। यानी 2024 में अगर हम प्लस 28 करते हैं तो कितना आएगा, 8 4 12, 2 2 4 कितना, 5 और 2 2 कितना, यहाँ पर 0 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे, 2, यानी 2052 आएंगे। यानी 2052 में कैलेंडर 2024 का क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आपको अगर नॉर्मल ईयर से पूछेगा तो सिर्फ आपको कितना ऐड करना है, 28। लेकिन अगर लीप ईयर से अगर नॉर्मल ईयर से पूछेगा तो उसमें क्या होते हैं, 11 ऐड होता है और कितना, 6 ऐड होता है। 11 और 6 ऐड होते हैं, इसमें 2 है। कब आपको 11 ऐड करना है और कब आपको 6 ऐड करना है, ये दोनों स्थिति में आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि हम 2009 का कैलेंडर लिए, कितना, 2009 का। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। अब इसमें क्या है कि अगर ये दोनों चीज़ नहीं याद रहेंगे कि 11 और 6 तो वहाँ पर गलती हो जाएंगे और ऑप्शन में दोनों रहेगा। अब इसमें देखिए 2009 सबसे पहले चेक करिए कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। अब इसमें या तो 11 जुटेगा या तो 6 जुटेगा। ऑप्शन में दोनों रहेगा। सबसे पहले 11 आपको ऐड करना है, सबसे पहले आपको कौन सा ऐड करना है, 11। 6 ऐड नहीं करना, पहले सबसे पहले आपको 11 ऐड करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसमें जो भी सवाल रहेगा सबसे पहले आपको जो ऐड करना है वो आपको 11 ऐड करना है। उसके बाद में हम रूल बताएंगे कि 6 आपको कब ऐड करना। आइए 2009 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2020।
अब यहाँ पर ज़रा रुकिएगा, ये 2009 कौन सा 2009 जो था, ये 2009 जो था वो कौन सा था, नॉर्मल ईयर। और 2000 जो आप आंसर ला रहे हैं 20 ला रहे हैं वो कौन सा ईयर है, तो ये आपका लीप ईयर है। क्या कभी भी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आपस में बराबर होते हैं, नहीं होगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब आपको नॉर्मल ईयर रहे और कब रिपीट होगा, अगर उसमें आप 11 जोड़ रहे हैं और 2020 आ गया या जो भी आए, अगर वो लीप ईयर आ जाता है, जैसे ये नॉर्मल ईयर था, ऐड करने पर इसमें आपको लीप ईयर आ गया, तो ये कभी तो आपस में बराबर होगा नहीं। इसका मतलब 2020 आंसर इसमें गलत हो जाएंगे और ऑप्शन में रहेगा भी। अब इसमें आपको क्या करना है कि 2009 में आपको 6 ऐड करना है, तो 2009 और 6 कितना हो जाएंगे, 2015, जो कि सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। तो यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करिएगा, ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछेगा कि बताइए लीप ईयर में कब रिपीट होगा, सिर्फ 28 आँख मूंद के जोड़ देना है। नॉर्मल ईयर में कब रिपीट होगा, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में 2 कंडीशन है, एक तो 11 जुड़ता है और एक 6 जुड़ता है। सबसे पहले आपको 11 ही जोड़ना है, 6 नहीं जोड़ना है, सबसे पहले 11 जोड़ना है। अब वहाँ से आपको फिर दिमाग लगाना है कि क्या मैंने जो 11 जोड़ा है उसमें एक कंडीशन बनता है, तो 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो 2020 होता है, और 9 था नॉर्मल ईयर, 20 आ गया लीप ईयर। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमें 11 नहीं जोड़ना है, उसमें 6 जोड़ना है, तो 2000 क्या होंगे, 15 होंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर लीप ईयर कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये अब सिर्फ क्लियर हो गया कि कब 11 जोड़ना है, कब 6 जोड़ना है नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में तो कोई झोल झाल नहीं है, उसमें सिर्फ 28 जोड़ देना है। नॉर्मल ईयर में आपको 11 ही पहले जोड़ना है और देखना है जोड़ने के बाद में क्या वो लीप ईयर आ गया है। अगर लीप ईयर आ गया तो उसमें फिर छोड़ जोड़ देना है। तो चलिए ये सवाल थे, और बहुत ही ऐसे सवाल आपसे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये सवाल आपको सब फॉर्मूले पर रहते हैं, कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, और अगर नहीं याद रहेंगे तो फिर आपसे नहीं बन पाएंगे। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।